हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके लिए स्पेशल वीडियो जो हर रात होती है। क्या? निफ्टी, स्टॉक्स और मार्केट की बातें। आज की वीडियो में आखिर स्टॉक मार्केट में आज फाइनली 5 दिन के बाद गिरावट क्यों हुई, मुकेश अंबानी का उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, यस, मिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। और साथ में एजीआर केस का अपडेट क्या हुआ, जानेंगे सब कुछ, बहुत कुछ आज के वीडियो में। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे एजुकेशन मिल सके और पोजीशन को बनाने में सहूलियत। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें जिससे बेहतरीन चीजें हम ला सके। तो पहले शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट में गिरावट से, फिर लाइव चार्ट पे जो हम हर दिन का निफ्टी का लेवल देते हैं, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पता होगा कि आप लोगों को मैंने समझाने के लिए पिछले 5 दिन से 5 वीडियो बना डाली और हर एक एंगल की एनालिसिस कर डाली। उस हर एक एंगल की एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया कि ये मार्केट जो लोग कह रहे हैं ना 300 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, 250 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, ये सब विश्वास में मत रहिएगा। उस समझाने के लिए मैंने एक एक बारीकी आपको दी, और साथ में इंट्राडे क्या करना है वो अलग रखा, और पोजिशनल या स्विंग क्या करना है उसको बिल्कुल अलग रखा, जिससे कहीं भी समझने में जो भी लेवल के ट्रेडर हो उन्हें कोई परेशानी ना हो। अगर वो 5 वीडियो, अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वो 5 वीडियो जरूर देखिएगा, तभी अभी आगे का तो बड़ा पिक्चर लंबा बाकी है, वहां पे आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि हम वीडियो कभी भी सिर्फ बात बनाने के लिए नहीं बनाते, हम बनाते हैं जिससे आपको रियल फायदा हो। तो देखिए, जो आज का फैक्टर है वो फैक्टर में चाइना का जो मैक्रो डेटा आया है वो डिसअपॉइंटमेंट किया है। चाइना का जो जुलाई रिटेल सेल है वो गिर गया है अनएक्सपेक्टेड। तो ये जिसके कारण पहला रीजन। दूसरा, इस पहले रीजन के बारे में हमने कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि मेरे लिए ये रीजन कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ये तो एक टेम्पररी है जिसका इफेक्ट आप देख रहे हो। दूसरा रीजन वो है जिसके बारे में हमने लगातार डिस्कस किया है, नो क्लैरिटी ऑन स्टिमुलस पैकेज। बार बार बात आ रही है कि स्टिमुलस पैकेज आएगा, कब आएगा इसके बारे में कोई क्लियर नहीं। और मैंने परसों की ही वीडियो में बोला था कि एक होती है इंतहा, इंतहा हो गई इंतजार की, कुछ कहानी वैसे ही है। तो पहले तो इंतजार बड़ा अच्छा लगता है, मीठा लगता है और बड़ा ही मजा आता है, उसी मजे मजे में मार्केट बढ़ा। लेकिन अब वो इंतहा इतना लंबा हो गया है कि लोग पूछ रहे अब कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये सारा चक्कर है, और उसी चक्कर में मार्केट बेचारा अंत में परेशान होकर एक जो क्लियर एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है यूएस कांग्रेस में, वो चीज पे ले दे के जो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, उससे ये मार्केट पे इंपैक्ट आपको देखने को मिल गया। साथ में ग्लोबल मार्केट में भी आज गिरावट देखने को मिली। और चौथा फैक्टर है हाई वैल्यूएशन, जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं। मार्केट एक हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, जो चाहे छोटा करेक्शन दे, बड़ा करेक्शन दे, डजंट मैटर, बट एक करेक्शन बनता है, एक करेक्शन बनता है, जिसके कारण मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंट्राडे को अलग रखिएगा, स्विंग पोजिशनल को अलग रखिएगा, वरना बहुत बड़े वाले फंसिएगा। जो इतनी बड़ी रैली में मस्त पैसा कमाए ना, वो झटके में उड़ जाएगा। तो बस इसीलिए मैं बार बार बात कर रहा था, कुछ दिन इंतजार, कुछ दिन इंतजार, कुछ दिन इंतजार, बस इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं चार्ट के। स्क्रीन पे वीडियो है, जरूर जो भी नए लोग हो एक से एक बेहतरीन वीडियो देख लीजिएगा। मल्टीबैगर वाला देख लीजिएगा, इसकी एक सीरीज स्टार्ट की है, उसकी एक सीरीज की आज दूसरी वीडियो आज भी आने वाली है। साथ में ये निफ्टी जो एक दिन में 11,113 का लो मारा। अगर किसी को याद हो तो निफ्टी का नीचे का जो सपोर्ट पॉइंट है हमारा, वो एडवांस में दिया हुआ, वो क्या है? 11,130, यानी मार्केट वहीं पे रहा। और जो हाई है 366, मार्केट वहां से वापस गिरा। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है अभी कि ब्रेकआउट हो गया, जो इस वीडियो में भी मैंने क्लियर कहा था। क्या निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया? बिग नो, बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मार्केट फंसा रहा है। जहां पे मैंने कहा भी था ये छोटी छोटी मूवमेंट को देखकर एक्साइटेड मत होइए, वॉल्यूम भी दिखाया था, और वो देखिए 6 दिन की तेजी और 1 दिन की मंदी खींच लिया बराबर। तो कौन सा ट्रेड अच्छा, ये 6 दिन का टुक 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 या 1 दिन का ये आपको सोचना है, और यही चीज मैं बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। तो अभी तो एक चीज ये क्लियर है, मार्केट ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, और साथ में ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहा है। जो बेचारा ऊपर जा रहा है वो किस तरीके से टाइट रेंज में जा रहा है, रोते पीटते जा रहा है।
तो मार्केट को इंतजार है एक स्टिमुलस पैकेज का, वरना अदरवाइज तो हर एक चीज हाई वैल्यूएशन पे चल रही है और वो आप बहुत बेहतर से जानते हो। तो अब नेक्स्ट वीक क्या लेवल रहेंगे वो आपको पता है कि संडे को मैं वीडियो लाता हूं, उसमें बहुत डिटेल में पूरे वीक की एनालिसिस करता हूं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फर्दर कहानी ये है कि मार्केट की जो टॉप पे है बाइंग नहीं करनी है, वहां पे मेक और ब्रेक का इंतजार करना है, याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं रिलायंस का कौन होगा वारिस। क्यों ये शब्द आए, इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर आप सब मार्केट में पुराने होंगे तो आपको पता होगा धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में जो हुआ, वो मुकेश अंबानी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके इस मेहनत से खड़े किए गए एम्पायर में वही कहानी हो, और इसीलिए वो फैमिली काउंसिल बनाने पर तैयार कर रहे हैं, और जिसमें ईसा आकाश अनंत के पास होगी पूरी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी के आधार पर तीनों बच्चों को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा उस काउंसिल में, और परिवार के सभी सदस्य को, सभी मेंबर को बराबर का पावर मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी खबर है जो दूर का विजन बताती है। इस पे मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, थोड़ी सी हटके बात है बट प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। हटके बात यह है मेरे भाई, लखनऊ में एक लॉयर है, काफ़ी प्रतिष्ठित नामी ग्रामी लॉयर है और मेरे मित्र हैं, और उनका पता है क्या कहना है, जो मोस्टली केसेस आते हैं वो इसलिए आते हैं कि भाइयों के झगड़े के आते हैं, और उनके फादर कभी भी बंटवारा नहीं करते, अरे हो जाएगा, हम अपनी ज़िंदगी में क्यों बंटवारा करें। जबकि उन प्रतिष्ठित लॉयर का कहना है कि मुकुल, अगर पेरेंट्स अपने जीते जिंदगी में सही तरीके से बंटवारा कर देना तो 70 से 80% कोर्ट तक लफड़े पहुंचेंगे नहीं। तो ये बात मैं चूंकि इस बात से उठी, तो मैं चूंकि आप मेरे को सुनते हो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लाइफ में कोई भी इंसान जो मेरी बात को सुन रहा है, इस बात को प्लीज अपनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सच है जो आप भी जानते होंगे। तो प्लीज अपने लाइफ में ही अपने बच्चों के प्रॉपर्टी का सही हिस्सेदारी कीजिए। ये नहीं कि हमारे जाने के बाद हो जाएगा, ये है उसके बाद बहुत बुरी गति होती है, कोर्ट कचहरी में ही दुनिया दौड़ती रहती है। चलिए बैक टू द टॉपिक, उम्मीद करूंगा बात शायद आप लोग सुन पाओ, मान पाओ। तो जो कंपनी के मालिक हैं मुकेश अंबानी, वो फैमिली काउंसिल बनाकर आने वाले समय में अपने बच्चों के साथ सब कुछ स्पष्ट रखना चाहते हैं। कोई कोई किचिर पिचिर नहीं, कोई ये नहीं कि मेरा ये है मेरा वो है, और इसमें एक बाहरी व्यक्ति भी होगा जो मेंटर और सलाहकार की भूमिका निभाएगा। देश के कॉरपोरेट घरानों में ये पहला मामला है जहां कुछ इस तरीके से तय किया जा रहा है जिससे कि कोई पारिवारिक विवाद ना हो। क्यों पारिवारिक विवाद? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच हुआ, वो आप सब भी जानते हो। और इस योजना के पीछे विजन भी यह है कि कारोबार भी आराम से चले और कोई पारिवारिक झंझट भी ना आए। और जो ये खबर है सोर्सेस के मुताबिक, उसके मुताबिक जो मामले की नज़र रखने वाले दो लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि अंबानी ने फैसला इसलिए लिया है ताकि जो रिलायंस के बिजनेस एम्पायर का अधिकारी उत्तराधिकारी है उसे भी तय किया जा सके, और इस काउंसिल में सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा, और एक जैसा कि मैंने बताया बाहर का सदस्य होगा। तो देखने वाली बात है ये किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे बेहतरीन डिसीजन है। क्यों? रीज़न मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, और उम्मीद करूँगा आप भी इस बात से वाकिफ़ रखोगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप इस बात से कितना वाकिफ़ रखते हो कि डेफिनेटली जीते ज़िंदगी में प्रॉपर्टी का हिस्सा सही तरीके से होना चाहिए जिससे कोई समस्या ना आए। अब बात करते हैं एजीआर केस की। एजीआर केस लगातार खिंचता जा रहा है, 14 अगस्त की तारीख थी, बढ़ के 17 अगस्त हो गई है, फैसला कुछ क्लियर आ नहीं पा रहा है, सुनवाई पे सुनवाई चल रही है, क्योंकि आज अगेन एक नया अपडेट है। इस नए अपडेट में रिलायंस जियो और आरकॉम को स्पेक्ट्रम डील से पूरा ब्यौरा मांगा गया है। यस, और सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो से ये कहा कि आपने स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया है इसलिए आपको पैसे देने चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में मामले को छोड़ना नहीं चाह रहा है। ये चीज़ें मैंने लास्ट वाले हिस्से में भी अपडेट की थी, वो पूरे जड़ तक जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और साथ में जो सरकार को पैसे आने चाहिए उसके पीछे लगा हुआ है कि पैसा हमें आए, किसी भी हालत में छूटे नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो एजीआर की रकम वसूली के प्लान बनाए हैं इसमें कंपनियों पर 38,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है।
38,000 करोड़ रुपए का, जिसमें आप दो, अब सुनवाई दो दो पेंडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट से आनी है। पहला एजीआर बकाया, और दूसरा कि दिवालिया कंपनियां स्पेक्ट्रम बेच नहीं सकती हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे अगर दिवालिया कंपनियां स्पेक्ट्रम नहीं बेच सकती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार का हुआ, और सरकार का हुआ तो फिर उसकी इनकम सरकार के पास आनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे ये चीज़ें बहुत डिटेल में जा रही हैं। और आरकॉम और एयरसेल के जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं उन्हें भी ये जानकारी देनी पड़ेगी कि आईबीएस की तहत, आईबीसी की तहत कौन कौन कंपनियां बोली लगी हैं। साथ में स्पेक्ट्रम इस्तेमाल की डिटेल देनी पड़ेगी कि भैया आप इंसॉल्वेंसी में तो चले गए, लेकिन आपके स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किस किस ने किया, किस तरीके से किया। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम समझ रहे हैं कि रिलायंस जियो अभी आरकॉम के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहा है, यानी भाई भाई की चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें पूरा एग्रीमेंट दीजिए, जो शेयरिंग एग्रीमेंट है वो दीजिए, वो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, गलत क्या है? एक साइड दोनों अलग, एक साइड अंदर चीज़ें आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो। क्या है कहानी, क्या है माजरा? और इस माजरे पर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ी चीज कही कि हम एनसीएलटी के किसी भी आदेश को मानने को बाधित नहीं हैं। ये है सबसे बड़ा सिक्सर, जो हर एक सुनवाई में डेट भले ही आगे खींचे, लेकिन वो सिक्सर मार के जरूर जाते हैं। अब नेक्स्ट सुनवाई 17 अगस्त को जो 3 बजे होगी, उसमें देखना है कि किस तरीके से क्या करता है, क्योंकि जो मोटा मोटा आज का कहानी है वो यही है, क्योंकि रिलायंस जियो ने अपनी बात कही, बाकी आरकॉम ने अपनी बात कही, लेकिन मुझे लगता है इन सब, मुझे मतलब पर्सनली मुझे लगता है, शायद आपका अपना व्यू हो सकता है, मुझे अपना लगता है कि जो समरी थी वो वही थी जो मैंने आपको दी, उसको खींच के मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ाने की कहीं कोई ज़रूरत है। और उस ज़रूरत के आधार पे अब देखते हैं कि क्या आगे निकल के आता है। बट मुझे लगता है बहुत अच्छा सिक्सर मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको क्या लगता है कि ये जो यूज़ कर रहे हैं आरकॉम और जियो मिलके, आपका क्या विजन है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, तभी तो पता चलेगा कि किस तरीके से क्या है। बाकी हर चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हो तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, हम शेयर करते हैं, आप भी आगे शेयर करें और दूसरों की केयर करें अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो। और लाइक कमेंट शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है आप हमसे कितना प्यार करते हो। थैंक यू सो मच।